जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस नसीम अली शाह का इंटरव्यू कमरा अदालत में चलाया गया, मुतल्लिका हिस्सा ना मिल सका। फारूक एच नाइक ने बताया यूट्यूब से असल प्रोग्राम हटा दिया गया है। चीफ जस्टिस की टीवी से मौसूल इंटरव्यू की कॉपी फारूक एच नाइक को फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ इंटरव्यू देख कर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। वाहिद नुक्ता यह है कि उस वक्त क्या अदलिया आज़ाद थी या नहीं थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे ये तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। दूसरे जजेस भी थे जिन्होंने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। इस केस में एक जज की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक जज के अक्सरियती वोट के तनासुब से एक शख्स को फांसी दी गई, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना होगा। स्टिग्मा एक खानदान पर नहीं लगा बल्कि इदारों पर भी लग चुका है। उम्मीद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में इंसाफ होगा। आज मौका है सुप्रीम कोर्ट तारीख को दुरुस्त करे। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सब तैयारी पकड़ लें। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब वो अपनी सफाई खुद पेश करें। सबसे पहले उन्हें तौबा करना पड़ेगी। अब जो कुछ हो रहा है माजी में इससे बुरा हुआ है। हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर पर इलेक्शन लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं। बल्ला तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में बतौर इंतखाबी निशान शामिल ही नहीं था। पीटीआई की ख्वाहिश पर बल्ले का निशान शामिल किया गया। पाकिस्तान के अवाम को क्रिकेट से मोहब्बत है, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरओज को ये नहीं कह सकते किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। आपने दरख्वास्त के जवाब में आई रिपोर्ट पढ़ी है? इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की तो तहरीरी जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में रिमार्क्स। पीटीआई के वकील लतीफ खोसा बोले, हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। दफा 144 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं, आपको इदारों पर एतबार ही नहीं तो हम क्या करें। इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। आप कह दें इलेक्शन कमीशन के सारे इख्तियारात अपने पास रख लें या फिर आईनी इदारे को खत्म कर दें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, हमने टीवी पर देखा कागजात छीने गए, हमें टीवी पर नजर आ गया, आपको नजर नहीं आया। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार है। अदालत ने समाअत 15 जनवरी तक मंजूर कर ली, मुलतवी कर दी। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बयान पर पीटीआई से जवाब भी तलब कर लिया। बल्ले की निशान की बहाली के लिए पीटीआई की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शुएब शाहीन ने कहा कि इस्तदा है कि आज ही केस की समाअत की जाए। कल पेशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान को बुलाएं। अगर कमरा अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी पीटीआई की जा रही हैं। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। बाद अज़ा हामिद खान कमरा अदालत में पहुंच गए। कहा, कल के अलावा कोई भी तारीख दे दें। अदालत ने बुध के रोज दरखास्त सुनने का फैसला कर दिया। कागजात नामजदगी पर आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। एनए 242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज खत्म। एनए 15-130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। एनए 122 लाहौर से बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील आज सुनी जाएगी। एनए 264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। एनए 223 से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार कर दिए गए। रावलपिंडी में परवेज इलाही की अपील पर फैसला महफूज। लाहौर में परवेज इलाही, उनकी अहलिया कैस्ट्रा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कराची के जज जस्टिस अदनान करीम का बरहमी का इजहार।
रिमार्क्स दिए कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात रिटर्निंग अफसरान की तरफ बढ़ रहे हैं। बिला जवाब कागजात मुस्तरद करने पर आरओज़ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से पूछा कि क्या आरओज़ को पहले तरबियत नहीं दी थी? आरओ गलत काम करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसके खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है। ट्रिब्यूनल ने 7 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली, 1 की अपील मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आवाम में निकलने को तैयार, इंतखाबी मुहिम का प्लान जारी कर दिया। नवाज शरीफ खुद मुतहरिक होंगे, 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पहला जलसा मानसहरा में होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और सरदार यूसुफ को जलसा कामयाब बनाने के लिए टास्क सौंप दिए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुल्क भर में जलसों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज लाहौर और भेरा का इंतखाबी महाज संभालेंगी। टिकटों की तकसीम पर नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में गौर। पंजाब, केपी, सिंध और इस्लामाबाद के लिए टिकट्स पर मुशावरत की गई। उधर कराची में मुत्तहिदा के साथ सीट एडजस्टमेंट ताहाल फाइनल ना हुई। मुज़ाकराती कमेटियां आज शाम 5 बजे मुलाकात करेंगी। NA 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला मुतवक्के। हल्के से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान की अफगानिस्तान में मुलाकातें जारी। वजीर आजम और नायब वजीर आजम के साथ मुलाकात। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर बातचीत। मुलाकात में मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश करने पर जोर। अफगान हुक्काम ने यकीन दहानी कराई कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारे दौरे का मकसद गलत फहमियों को दूर करना है। सियासी ताल्लुकात, मईशत, तजारत और बाहमी ताउन की राहें तलाश करें। अफगान महाजरीन को वापस भेजने के फैसले की हिमायत नहीं की। हम इस किस्म के रवैये को गलत और दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल की वजह करार देते हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन अडयाला जेल पहुंचे। बानी PTI और शामिल मुतकुरैशी की हाजिरी लगाई गई। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तो शखाना और 190 मिलियन केस की भी अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जेल में मौजूद। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिमान को नकुल फराहम की गई। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध का मॉडल पंजाब में लाएंगे। उनकी बात पर सबको बहुत हंसी आई। अब तमाम सूबों में पंजाब का मॉडल चलेगा। अवाम चाहते हैं कि पंजाब मॉडल उनके सूबों में लागू हो। लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुखालिफिन मुकाबला करें, पिटीशन के पीछे ना छुपें। शहबाज शरीफ के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने अपील दायर की थी। हम तो चाहते हैं कि फैसला अवाम की अदालत में हो। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शेर दहाड़ेगा।